हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे फैराडे ने एक नियम दिया था विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम मज़े में ही समझेंगे। तो समझने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो जो फैराडे ने जो नियम दिया था विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो उसको अब यहाँ ये हमारा पात्र है, अब इसमें ये भरा हुआ है, ये विद्युत अपघटय है। विद्युत अपघटय में बहुत से पदार्थ आते हैं, जैसे हमारा NaCl है, HCl है, KCl है, H2SO4 है। तो यहाँ मान लिया NaCl है। अब NaCl है जिसको सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड जो एक माध्यम होता है जहाँ से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, और ये हमारा अपघटय भरा हुआ है और ये पात्र है। तो अब इन्होंने क्या बताया था कि इनके प्रथम नियम जो फैराडे ने दिया था कि विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत यानी अपघटय, ये विद्युत अपघटय है। अब इसके अंदर इस विलयन में, हमारा विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसमें विद्युत धारा पहुंचाई है, ये विद्युत धारा है, यहाँ से विद्युत धारा पहुंचाई जा रही है। तो उसके विद्युत अपघटन से, यानी ये जो है इसका विद्युत अपघटन, विद्युत धारा इसमें पहुंचाई, तो इसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब जो एक माध्यम होता है धारा पहुँचाने का, बिजली पहुंचाने का, उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये किसी इलेक्ट्रोड पर यानी मुक्त यानी जमा होता है। तो जमा हुई यानी उस पदार्थ की जो मात्रा होती है, उसी को यानी होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के, अब ये इसकी मात्रा है और ये हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो धारा प्रवाहित हो रही है यानी जितनी अधिक तेजी के साथ, और यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रोड पर फिर उसका पदार्थ जो है वो जमा हो रहा है, तो ये दोनों का जो मान होता है वो समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम बताया था। अब जो धारा बहती है, अब जैसे जो भार होता है, वजन होता है, उसको हम लोग एम बोलते हैं, और जो धारा बह रही, आवेश उसमें होते हैं, तो आवेश को हम क्यों बोलते हैं। तो बोला कि समानुपाती होता है, इन दोनों के बराबर होता है, तो इसलिए हो गया एम समानुपाती। समानुपाती को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये एम है और एम समानुपाती, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है और जो आवेश होता है, तो दोनों का ये इसकी मात्रा यहाँ जो कैथोड पर जमा होगी, और जो हमारे आवेश जो प्रवाहित किए हैं उन दोनों की मात्रा समानुपाती। तो इसको हम लिखेंगे एम समानुपाती क्यू, या एम बराबर जेड गुणा क्यू। अब एम बराबर जेड गुणा क्यू क्या है, अब कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ का अब विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने पर एक मात्रा जो है जो यहाँ जमा होती है, उसी को हम बोलते हैं, ये हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम जेड बोलते हैं। तो इसीलिए एम बराबर जेड गुणा क्यू, या एम बराबर, अब जैसे इसमें जो है धारा प्रवाहित की और उसका समय लिया, अब धारा को हम लोग आई बोलते हैं, और उसको कितने समय तक प्रवाहित किया, तो समय को अब टी से प्रदर्शित करते हैं, वो भी सेकेंड में। तो एम बराबर जेड आई टी भी हम लिख सकते हैं, एम बराबर जेड आई टी। ये हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।